बताऊंगा आपको कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में जिसको इन्वेस्ट ऐप कहा जाता है। आप नया इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि नया इन्वेस्टमेंट फोलियो के अंदर में कैसे किया जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको मैं बात बताऊंगा। जैसे कि फोलियो नंबर जो अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है, आपका पहले से इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो उसी फोलियो के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, जो भी प्लान लेना चाहो ले सकते हो। नहीं तो आप अगर चाहो तो नया फोलियो नंबर खोल के उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें ना कोई इसमें घाटा है ना कोई बेनिफिट है। आप या तो एग्जिस्टिंग फोलियो में भी कर सकते हो या फिर नया फोलियो बना के करो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चूंकि आपके क्वेश्चन थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव बिल्कुल करके कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इन्वेस्ट ऐप को खोलना है। ये गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको ओपन करना है। यहाँ लॉगिन करना है आपको। लॉगिन कर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको पिन इंटर एम पिन मांगेगा, एम पिन को भर दीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नीचे का डिटेल हाइड किया हुआ है। न्यू इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ फोलियो नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो फोलियो आपने बनाया हुआ है पहले से, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट चल रहा है, या फिर नया कोई फोलियो आपने बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने एक नया फोलियो बनाया था, आपको दिखाया था कैसे बनाया जाता है। उसी फोलियो में मैं इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाने वाला हूं। तो फिर से समझ लीजिए, सेलेक्ट फोलियो के अंदर वो फोलियो डालना है जो कि आपका पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्लिक करना है। एडवाइसर डिटेल में आप डायरेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फंड कीजिएगा खोलिएगा तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। अगर एजेंट का यहाँ पर डिटेल डालोगे तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। ठीक है, नुकसान मतलब कि थोड़ा बहुत होता है। फंड नेम में फंड नेम आपको चूज करना है, जिस भी फंड नेम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो चूज करना है। ये सारा चीज़ आपको करना है। तो सबसे पहले फोलियो मैंने बताया आपको, तो फोलियो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फोलियो को जैसे कि यहाँ पर आपको जो क्लिक करना है सेलेक्ट फोलियो, जब इसको क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है ना फोलियो नंबर दिखाई देगा, मैंने हाइड किया हुआ है। जो भी फोलियो आपको दिखाई देगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसको क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा योर अदर फोलियो। तो नया आप फोलियो जब जनरेट करते हो तो अदर फोलियो के अंदर में चला जाता है, तो इसको जब क्लिक करोगे तब दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर नया फोलियो बनाए हैं, उसको क्लिक करते हैं क्योंकि उसके अंदर में ही इन्वेस्टमेंट मुझे करना है। तो दिखाई कैसे देगा, योर अदर फोलियो बटन को क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने नया फोलियो बनाया वो यहाँ पर दिख रहा है। फोलियो नंबर मैंने हाइड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके ऊपर में हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप क्लिक कीजिएगा तो फोलियो नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, नाम मेरा आ गया। एडवाइसर डिटेल में डायरेक्ट को चूज कर लेते हैं। दो ऑप्शन रहता है, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हो या फिर किसी एजेंट के माध्यम से। डायरेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट होता है। फंड नेम को क्लिक करेंगे क्योंकि फंड नेम चूज करना है। तो फंड नेम को जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सारा फंड आ जाएगा। जिस भी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, सॉल्यूशन जो भी है, तो उसमें आपको करना है। तो मैं इक्विटी को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पर इक्विटी के अंदर में बहुत सारे यहाँ पर आपको प्लान मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे प्लान मिलेंगे इक्विटी के अंदर में। इक्विटी के अंदर में मैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के अंदर में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट वगैरह सब देख सकते हो, यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट है सब देख सकते हो करोड़ में। ठीक है, तो मैं अभी जो है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में करूंगा। बाद में अगर आपको कुछ जानना होगा कि कैसे हम चूज करते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है, वो भी अगर आप चाहो तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर एक एसबीआई फोकस इक्विटी फंड के ऊपर में हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फंड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो कि फंड आपका सेलेक्ट हो गया, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। यहाँ पर देखिए ग्रोथ और डिविडेंड दो ऑप्शन मिलता है, इसमें सेलेक्ट करना है। ग्रोथ करोगे तो इसमें आपको नियमित ग्रोथ होता रहेगा। डिविडेंड ऑप्शन से क्या होता है, एक निश्चित समय में आपको कंपनी डिविडेंड भी सेंड करते रहती है। ठीक है, तो मैं ग्रोथ वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद करता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रोथ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ग्रोथ को क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन रहता है, एक तो लमसम, एक एसआईपी। लमसम में आप एक मुफ्त अमाउंट डाल सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000 जितना। और एसआईपी में ये होता है कि आपको मंथली जो है
एक अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि हर मंथ में अपने आप आपके अकाउंट से वो कट जाएगा। तो हमको लमसम में करना है, एक अमाउंट लमसम में डालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लमसम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट टाइप करना है मैनुअली। 5,000 मिनिमम अमाउंट होता है यहाँ पर इस प्लान में। तो हमको 5,000 10,000 जो भी डालना है यहाँ पर हम टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप आपको यहाँ पर करना है। तो हमने जो है अमाउंट वगैरह टाइप कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है अमाउंट तो मैंने हाइड कर दिया है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिएगा। प्रोसीड टू पे को यहाँ पर जो है ना हम लोग क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको पूछेगा कि अमाउंट तो दिखा रहा है यहाँ पर, बैंक अकाउंट आपका आ जाएगा, क्योंकि जब फोलियो आप बनाते हो तो उसके साथ बैंक अकाउंट नंबर जो है आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो वही बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। जो फोलियो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस फोलियो में आपका बैंक अकाउंट पहले से रजिस्टर होता है, ऑटोमेटिक यहाँ ले लेता है। आपको बस ये एरो बटन को क्लिक करके उसको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमने अपना अकाउंट नंबर जो है अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मुझे नेट बैंकिंग से पेमेंट ट्रांसफर करना है। आप यूपीआई और नेफ्ट आरटीजीएस से भी कर सकते हो। हमको भाई नेट बैंकिंग से करना है, मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग की मान लीजिए सुविधा है, तो हम उससे कर देते हैं। तो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिए, सबमिट बटन को यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे कि ऑनलाइन एसबीआई जो स्टेट बैंक का ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग साइट होता है, यहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं यहाँ पर। जब लॉगिन करेंगे तो अकाउंट नंबर आ जाएगा, मैं यहाँ मेरा यहाँ पर हमको सिर्फ सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद सारा ट्रांजेक्शन अमाउंट का डिटेल यहाँ पर रहेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर कंफर्म बटन को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है बैंक अकाउंट के साथ, उस पर ही पासवर्ड आता है। ये पासवर्ड हमको डाल देना है और डाल दीजिएगा तो आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। 5,000 10,000 20,000 जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। ये देखिए मेरा सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर। और ये अमाउंट आपका जो है, मैं आपको बता दूं कि तो आप अमाउंट डाल रहे हो, तो अगर 3 बजे से पहले अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उस दिन का जो भी रात में एनएवी वैल्यू जो डिक्लेयर होता है उसके अनुसार आपको जो है यहाँ पर सारा कुछ आपको अलर्ट होता है। अगर आप 3 बजे के बाद करोगे तो फिर अगला दिन का जो एनएवी वैल्यू होगा वो आपको अलर्ट होता है। और ये जो आप पैसा अभी डाले हो ये टोटल 3 बिजनेस डे लगता है, ठीक है। 3 बिजनेस डे के बाद जो है ये पैसा आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आज अगर बुधवार है तो बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, मान लीजिए शनिवार को, ये शनिवार तक ये आ जाएगा। लेकिन सैटरडे और संडे जो है ना आपका छुट्टी होता है, तो उस दिन तो नहीं आपका होगा ये, फिर मंडे को होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मंडे तक आपका पैसा यहाँ पर दिखने लगेगा आपके उसी फोलियो नंबर में। तो बहुत आसान है इन्वेस्ट ऐप के द्वारा जो है आप इन्वेस्टमेंट करना। फिर से मैं बता दूं कि जब आप नया इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो पहले से आपका अगर कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है फोलियो नंबर, उसके अंदर में अलग अलग प्लान ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप चाहो तो एक नया फोलियो नंबर भी जनरेट कर सकते हो। इससे कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। अगर पहले से जो फोलियो चल रहा है, ठीक है ना, उसमें अगर लेते हो तो देखने में आसान रहता है, थोड़ा समझने में आसान रहता है। अब 50 तरह का आप 50 फोलियो बना लोगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ही हो सकता है दिक्कत हो बाद में कि भाई आपको समझ में नहीं आया कि कौन सा फोलियो खोला है कौन सा नहीं खोला है, वो सब आपका थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। बस इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरह से जिस तरह से मैंने स्टेप बताया है आप कर सकते हो। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर इन्वेस्ट ऐप जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का एप्लीकेशन उससे किए हो, ठीक इस यही चीज़ जो है आप एसबीआई एमएफ एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट होता है ऑफिशियल, वहाँ पर भी लॉगिन करके आप जो है वेबसाइट के माध्यम से भी इसी तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।